हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो अब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों पढ़ रहे हैं और उसके क्या यूज है। तो देखिए, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपने कूलम्ब्स लॉ से क्या करा था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था जबकि वो चार्जेस रेस्ट में रखे हुए। ओके, सो उस फोर्स के बेसिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। किसी भी चार्ज से, लाइन चार्ज से या चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो कैलकुलेट किया था। सो कूलम्ब्स लॉ का के लिए हमने सिंपल वे में यूज करने के लिए यूज किया था गॉस थ्योरम। मतलब हम कूलम्ब्स लॉ से फोर्स भी निकाल सकते हैं, फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और उसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते थे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बिल्कुल उसी तरीके से आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स में यहाँ पर पढ़ा है बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, सो बायो-सेवर्ट लॉ में स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ को सिंपल वे में या बायो-सेवर्ट लॉ से जो काम कर सकते हैं उसको और सिंपल वे में करने के लिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। सो हम क्या करेंगे, किसी भी शेप के थ्रू अगर कुछ करंट फ्लो हो रही है तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा किसी पॉइंट पर, उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ओके, सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ से हम क्या करते हैं। सो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट हो या शेप हो, उसके थ्रू करंट पास हो रही होगी तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब देखिए यहां पर आप क्या यूज करते थे गॉस थ्योरम में, एक गॉसियन सरफेस लेते थे। ओके, सरफेस इसलिए लिख रहा हूं, सरफेस वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सरफेस वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर एरिया। एरिया था यहाँ पर, यानी गॉसियन सरफेस लेते थे, उसका एरिया लेते थे। ओके, उसको एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते थे, तब क्वांटिटी बनती थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको लेना है लूप और उस लूप की लेंथ को आपको करना है और उस लूप की लेंथ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो यहां पर आप क्या लेंगे, यहां पर लेंगे आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी लाइन इंटीग्रल क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको बताऊंगा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसके बारे में इसके बाद इसके एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। जैसे ये सपोज कोई लूप है जिसके थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, मे बी पॉसिबल डिफरेंट पॉइंट्स टू डिफरेंट हो, यहाँ पर आई फ्लो हो रहा है। तो हम मान लें छोटे छोटे क्या है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट है उनसे मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम बहुत स्मॉल कंसीडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और आपका स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन है वो सेम होगा। सो बी और डी एल का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो। यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल क्या है, आपका करंट एलिमेंट है जिसके थ्रू करंट पास होता है। सो बी और डी एल का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल रेंज में बी और डी एल के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये कितना हो जाएगा, बी डी एल। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में, यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं। किसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। अब स्टेटमेंट क्या है इसका, ये पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट इसका है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed path that should be equal to mu naught times the net current enclosing by that path। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज पाथ के अबाउट म्यू नॉट टाइम्स होगा, ओके, नेट करंट के जो करंट उस पाथ के थ्रू फ्लो कर रही है, क्लोज पाथ के थ्रू। सो यहाँ पर हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed path is equal to mu naught times the net current, okay, enclosed by that particular path। गॉस थ्योरम में क्या होता था, गॉस थ्योरम में आप ऐसे पढ़ते थे E डॉट डी एस इक्वल टू यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
आप उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। या आप बोलते थे इसको अगर इसी फॉर्म में ऐसे ही तरीके से बोले जिस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ बोलेंगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस और बाय दैट गॉसियन सरफेस सिंपली। सो ये आपने गॉस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप हम एम्पियर सर्किटल लॉ को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोजिंग दैट पाथ। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, इसको हम सिंपल किसी पर्टिकुलर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम निकाल के इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल हमें अभी यहाँ पर प्रूफ नहीं पढ़ना है, हमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो मैंने अभी शुरुआत में बताया वीडियो की, आपको इस शुरुआत में बताया था कि इसके यूज़ क्या है। इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका एक पहला एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं जो जिसका आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है। ओके, सो आज हम उसको डिराइव करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight current carrying wire। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ओके, इसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे r डिस्टेंस का कोई पॉइंट P है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। आप ऑलरेडी फॉर्मूला इसका पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला आता है इसका V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r, ये फॉर्मूला आता है। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। ओके, आपने जब वो फाइनाइट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू 1 1 पुट की थी, अल्फा बीटा 99 डिग्री पुट करने के बाद, तो ये फॉर्मूला आया था 2I/r। बट अब हम इसको किससे डिराइव कर रहे हैं, अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का और ये फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ, ओके, और कूलम्स लॉ को आप गॉस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r², ओके, पढ़ा था, उसको आप गॉस थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्मूले को अब हम गॉस थ्योरम से एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करेंगे। ओके, तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसके थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है और r डिस्टेंस को फाइंड करना है। सो आप बिल्कुल वैसे ही उसी एनालॉजी में पढ़ोगे इसको। सो वहां पर हम क्या कर देते हैं, किसी चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें वायर जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को के क्लोज में एक लोकस बना देंगे यहाँ पर, या क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। दिस इज द एम्पीरियन लूप। अभी एम्पीरियन लूप कैसा है, ये एम्पीरियन लूप सर्किल है। ओके, तो जैसे सपोज ये वायर है, ओके, ये वायर है, इससे r डिस्टेंस पर फाइंड करना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने ऐसे बना रखा है, ये होगा हमारा एम्पीरियन लूप। इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको, आप क्लियर होगा, देखो। ओके, यानी एम्पीरियन लूप क्या है, एम्पीरियन लूप ही है सर्कमफ्रेंस की, यानी क्या है, लेंथ। हम यहाँ पर एरिया कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो हमें इस वायर से, करंट कैरिंग वायर है, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो ये एम्पीरियन लूप बन गया। r से कम होता तो छोटा बन जाता है एम्पीरियन लूप, कम रेडियस का, r से ज़्यादा होता तो बड़े रेडियस का बन जाता। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पीरियन लूप बना ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये एम्पीरियन लूप है इसका। अब इस एम्पीरियन लूप पर हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे एम्पीरियन लूप पर एम्पियर सर्किटल लॉ को, अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्मॉल dl कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, dl। अब dl की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, टेंजेंट के अबाउट होगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर इस प्लेन में है तो dl की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। dl की डायरेक्शन यहाँ पर इनवर्ड होगी, इस प्लेन पे क्या होगी, इधर होगी, इस प्लेन पे इधर होगी। ओके, यानी टेंजेंट के अबाउट है तो dl की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, इनवर्ड होगी। अब देखिए किस तरीके से, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करें तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए
थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन और कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो ये हो गया आप, यानी क्योंकि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब कर्ल फिंगर कैसे है, ये देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट कैसे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरीके से हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। आप देखिए यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या मूव कर रहा है, इनवर्ड, ऐसे समझो देखो। ओके, ये करंट कैरिंग वायर है, इमेजिन कीजिए ये पॉइंट है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेंजेंट के अबाउट, इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस टेंजेंट के अबाउट, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन में है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। अगर ये पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड होती आउटवर्ड। सो हमने ये पॉइंट कंसीडर किया है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और डीएल की डायरेक्शन में क्या है, इनवर्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है। मोर सुटेबल रहेगा कि बोर्ड के फ्रेम में हम इसको यहाँ तक इस तरीके से रिप्रेजेंट करें क्रॉस से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो ये भी क्या है, इनवर्ड है। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, इनके बीच में बन रहा है 0 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, हमें लगा देना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। सिर्फ एक ही टर्म में इसलिए यहाँ पर आया है, एन टर्म्स होती तो उसके अकॉर्डिंग ले लेते, मल्टीप्लाई कर देते। सो यहाँ पर एक क्लोज पाथ क्या होगा, एक क्लोज पाथ है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है। अगर ये क्लोज नहीं होता तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अप्लाई करते हैं। अभी मैंने बताया पी और डीएल के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसको ओपन कर लीजिए, क्लोज बी डीएल cos 0 that is mu naught into I. Okay, cos 0 1, b constant, close integration dl that is mu naught into I. Now dl कहाँ लाई कर रहा है, dl लाई कर रहा है सर्कमफ्रेंस पर। अगर ऐसे बहुत सारे dl को कलेक्ट करके हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी एक सर्कमफ्रेंस बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। ओके, आज की वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसको देखें और समझें, आपको ये लगे कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डीएल को अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा सर्कल मिल जाएगा, ये पूरा सर्कल मिल जाएगा, डीएल 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 यहाँ पर सब पूरा इंटीग्रेट कर दिया तो यू विल गेट सर्कमफ्रेंस। आपको ये सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई रेडियस, यानी 2 पाई आर। यहाँ पर रेडियस आर है तो कितनी हो गई, 2 पाई आर। हम यहाँ लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, चूंकि हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म्स में लिखते हैं फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कर लिया यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। सो अभी आपको क्या पॉइंट क्लियर है, एक तो पहला पॉइंट ये क्लियर है कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ और एनक्लोजिंग दैट पाथ। ये पहली बात एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। दूसरी चीज आपको ये पता चली कि इसकी हेल्प से हम क्या यूज कर सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन इनफाइनाइटली लॉन्ग हमारे सिलेबस में। सॉलिनॉइड टॉरॉइड जो है उनका केवल क्वालिटेटिव कुछ ट्रीटमेंट है जो हमारे सिलेबस में है, वो भी हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो के बाद मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको, सॉलिनॉइड टॉरॉइड। ओके, सो इसको ध्यान से करिए, नोट्स बनाइए एम्पियर सर्किटल लॉ के और स्टेटमेंट लर्न कीजिए। और आपको ये बोलना चाहूँगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, इसको लिखिए 4-5 बार लिखिए तो आपको ये याद हो जाएगा। और गॉस थ्योरम जैसे पढ़ी थी बिल्कुल उस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़िए और इसका ये एप्लीकेशन भी पढ़िए। तो इसके नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। आपने पढ़ लिया है अगर तो यस लिख के सेंड कीजिए, यस यू हैव स्टडीड दिस। और अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।